तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स तुम पे इतना हावी हो गए कि अब तुम्हारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम जिंदगी में कर क्या रहे हो, डिप्रेशन वाली फीलिंग आती है, ओवर थिंकिंग होती है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। चाहे तुम्हारे सीयूटी में कम नंबर आए या फिर सीयूटी क्रैक ही नहीं कर पाया, या फिर रीनीट का पेपर इतना टफ था कि अभी तक समझ नहीं आ रहा कि क्या करेंगे आगे, और जेई मेन में सिलेक्शन हुआ ही नहीं, एंड साथ ही साथ बोर्ड्स में ईआर लग गई थी जिससे कारण आपका साल बर्बाद हो गया, गर्लफ्रेंड आपकी छोड़ के जा चुकी है, माँ बाप आपके समझते हैं नहीं, तो आप करे तो करे क्या। मतलब इस कारण मेजॉरिटी यूथ सिर्फ ओवर थिंकिंग करता है, स्क्रोलिंग करता रहता है, नेगेटिव सोचता रहता है कि और क्या बुरा हो सकता है, यानी एक ऐसा लूप है जिसमें आपका इतना दिमाग खराब होता है, आप चाह के भी ना इसे निकल नहीं पाते जब तक कि आपको कोई हेल्प ना करे या फिर आपके अंदर एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, रियलाइजेशन ना हो कि आप अपने साथ बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि चाहे आपका एग्जाम क्रैक हो जाता, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एग्जाम क्रैक हो जाता, आपको बहुत ही अच्छा कॉलेज मिल जाता है डीयू का, या फिर आपका जेई क्रैक हो जाता, आप आईआईटी में चले जाते, नीट में, एम्स में चले जाते, और फिर एक इंसान जो नहीं कर पाया, अब जिसका हो गया, वो इतना ज्यादा खुश था, इतना ज्यादा उसके अंदर था कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पाया, कि उसने अपनी लाइफ में बहुत मजे किए, बहुत मजे किए, जो कहते हैं ना एकदम इंस्टाग्राम वाली लाइफ, हमेशा पार्टी चल रही है, घूमना हो रहा है, पढ़ाई तो नाम की हो रही है। 4 साल के बाद, 5 साल के बाद डाउन द लाइन उसमें जो उसने उस कंट्रोल नहीं किया, उसने ग्रेटिट्यूड शो नहीं किया, उसने इतना ज्यादा कर लिया कि उसका जो ग्राफ होगा वैसे नीचे जाएगा। जो इंसान जिसको चल ऑफ कैंपस मिलता है, साउथ कैंपस मिलता है, या फिर वो डिस्टेंस में एडमिशन लेता है, या फिर वो ड्रॉप लेता है, वो बंदा मेहनत करता है, धीरे 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 उसका ग्राफ ऊपर जाएगा। तो यही है कि आपके अंदर चाहे आपका रिजल्ट अच्छा हो चाहे ना हो, दोनों ही केसेस में वो आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करता है। लाइफ में खुद पे कंट्रोल होना एंड ग्रेटिट्यूड एक्सिबिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका अच्छा होता है, अगर आपके अच्छे नंबर आए तो भी अच्छी बात है, एवरेज है तो भी अच्छी बात है, ये नहीं हुआ तो कोई ना कुछ आपके लिए कुछ अच्छा ही होगा। सर नीचे रखो एंड काम करो, काम पे फोकस करो। एंड अगर आप अभी भी अपने नेगेटिव थॉट्स एंड ओवर थिंकिंग में फंसे हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, ताकि मैं लाइक 1-to-1 क्लासेस हमारे यूट्यूब पे जो डेली चलती है, हम उसमें आपसे 1-on-1 बात करेंगे ना, आपकी हेल्प करेंगे उस चीज को ओवरकम करने में। बाकी आप जर्नलिंग कर सकते हो, जैसे कि आपने एक नोटबुक में प्रॉपर लिख लिया अपने थॉट्स, क्योंकि जब आप लिख लेते तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी होती है कि आप में आपके अंदर है क्या और क्या चीजें इनसिक्योरिटी है। जब तक हमें खुद की इनसिक्योरिटी एंड फियर्स नहीं पता, तब तक हम किस पे काम करेंगे। एंड जब हमें एक बार पता चल जाए कि हाँ आपके लुक्स अच्छे नहीं है, आपका वेट बहुत ज्यादा है, या आपका वेट बहुत कम है, या फिर ऐसा है कि आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, या फिर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ाई आती है, फिर पढ़ाई में भी आप कमजोर हो, आपको पढ़ाई से अपना करियर बनाना, जब आपको अपनी इनसिक्योरिटी पता चल जाए, जर्नलिंग कर सकते हो। देन आपको उसके ऊपर काम करना आज से ही स्टार्ट कर देना। ऐसा भी नहीं कि जो आजकल सारे यूथ कह रहे भाई 8 घंटे काम करो, 16 घंटे काम करो, फिर 4 साल में आप एकदम पीक पे रहोगे, वो सबके लिए अप्लाई नहीं होता। बट हमें जब हमारा ये फेस है कि हम इतने ज्यादा नेगेटिव, हम एक स्मॉल स्टेप लें, एक स्मॉल टू डू बनाए जिसमें हम 2-3 सिंपल टास्क रखें, ज्यादा नहीं। आई थिंक वो ज्यादा बेटर होगा, जिसमें आप अगर अपने आप को चेंज करना चाहते हो, लुक्स को चेंज करना चाहते हो, तो एक जिम जाना स्टार्ट कर दो, 7 दिन में से 6 दिन जाओ, 6 दिन नहीं तो 4 दिन जाना स्टार्ट कर दो, सिर्फ आधा घंटा जाना स्टार्ट कर दो। आपको जो पुश मिलेगा ना कि हाँ आप अपने आप को चेंज करो, क्योंकि अपने आप को चेंज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम किसी और को नहीं बदल सकते, हम सिर्फ एक्सक्यूज बना के ना सिर्फ अपना गलत होता है, अपना बुरा होता है, किसी और का नहीं हो रहा होता है। एंड लास्ट में बस यही बोलना चाहूंगी, जो मुझे समझ आया कि ये नेगेटिव थिंकिंग एंड ये जो ओवर थिंकिंग चलती है, इससे हमारा सिर्फ दिमाग खराब होता है, वो चीज हमारी बॉडी पे भी दिखने लगती है, हम वीक हो जाते हैं, हमसे कुछ होता नहीं है, सिर्फ ये टाइम वेस्ट है जिसमें हम खुद ही अज्यूम करते हैं कि हमारे साथ इतना बुरा हो सकता है, और क्या बुरा हो सकता है। हमारे साथ रियलिटी हमारी उतनी बुरी होती नहीं जितना हम खुद के बारे में सोच लेते हैं। तो सबसे बेस्ट है कि हम अपने आप को इतना ज्यादा बिजी बना लें। बिजी बनाने का ये भी मतलब नहीं कि भाई 24 घंटे तुम काम करने में लगे हो, सोना होना छोड़िए, एक बैलेंस लाइफ जो टॉप प्रायोरिटीज है वो सेट करें, वो इतना ज्यादा बिजी बना दो अपने सपनों के लिए, या फिर जो भी लॉन्ग टर्म में अचीव करना चाहते हो उसको सोचो कि जिंदगी का पर्पस क्या है, क्या करना है, पैसा कमाना है, इंडिपेंडेंट बनना है, घर वालों के लिए करना है, दुनिया घूमनी है, मतलब जो भी, किसी का कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, लाइक आपको बड़ी सी कार चाहिए, आपको घर चाहिए, बंगला चाहिए, या फिर कुछ भी हो सकता है कि आपको अपना टाइम का कंट्रोल चाहिए, कि आप किसी के अंदर 9 to 5 जॉब ना करना पड़े, अपनी अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी जी पाओ। तो उस चीज के लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दो, एक पर्पस फाइंड आउट करो, एंड अपनी लाइफ को इतना बिजी बनाओ कि ये नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आए ही ना। तो कमेंट से बताना कि आपका वीडियो कैसा लगा, एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, आप वो भी जरूर बताना।